झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा हुई स्थगित। 1 जून को समीक्षा के बाद लिया जाएगा फैसला। विद्यार्थियों को 15 दिन पहले दी जाएगी जानकारी। लालू की जमानत पर तेज प्रताप ने दीप जलाकर जाहिर की खुशी। नीतीश सरकार पर जमकर साधा निशाना। बोले, पिताजी जैसे ही आएंगे नीतीश, सरकार गिर जाएगी। शाहजहांपुर में अंतिम चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। नामांकन करने से पहले प्रत्याशी समेत प्रस्तावक का होगा कोरोना टेस्ट। कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जाएगा पूरा ध्यान। वहीं देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। मधुबनी में बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर डीएम और एसपी ने किया कोविड सेंटर का निरीक्षण। सेंटर में इलाजरत मरीजों का जाना हाल। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जैसा कि जैक की ओर से नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा गया है कि माध्यमिक परीक्षा 2021 और इंटरमीडिएट कला विज्ञान और वाणिज्य परीक्षा 2021 तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाती है। तो हो गया, तैयारी लगभग हो चुका है हम लोग का एग्जाम का। अगर एग्जाम को टाल दिया जाता है कुछ दिन बाद, एक तो हम लोग का एग्जाम फरवरी में होता था, इतना दिन के बाद हुआ है, तो हम लोग बीच में जो पढ़ाई बीच में थोड़ा सा भी रुका, उस कारण से कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाए। किसी के पास फोन नहीं था, वो नहीं पढ़ पाए। किसी घर से परमिशन नहीं मिल पाया स्कूल जाने के लिए, वो नहीं पढ़ पाए। और इस कोविड काल में कैंसिल कर देना चाहिए एग्जाम। कैंसिल करने से ये फायदा हुआ कि संक्रमण की रफ्तार रुकेगी, जिससे बहुत हद तक बहुत लोग को फायदा। अपने श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करेंगे कि कोरोना महामारी जो है सो हम लोग का ये तीसरा डेट जो है कैंसिल हुआ है। एग्जाम हो पर ऑनलाइन हो। और बहुत से हम लोग में ऐसे भी बच्चे हैं जो कि एग्जाम नहीं होता है इस बार, तो जो है सो पढ़ाई अपना छोड़ भी सकते हैं। और ये कोरोना महामारी जो है अपना गाइडलाइन के साथ ही ले पर एग्जाम ले। हाँ, अभी पता चला है कि सरकार के द्वारा बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार जैक को निर्देश दिया गया है कि मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा मई से होने वाली थी उसे तत्काल स्थगित कर दिया गया है और 1 जून के बाद इसे फिर से समीक्षा कर तिथि निर्धारित किया जाएगा। इस पहल को हम स्वागत करते हैं। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में पूरे आरजेडी परिवार में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपने पिता की जमानत पर अपने सरकारी आवास पर आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ दीप जलाया। इस दौरान मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने सुशील मोदी द्वारा लालू यादव के बिल के ट्वीट को लेकर प्रतिक्रिया भी दी। वहीं कोरोना को लेकर सरकार को घेरा और साथ ही कहा कि लालू जी जैसे ही आएंगे तो नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी और नीतीश कुमार को पता हो गया है कि वो जाने वाले हैं। असली में जो पर्व है, आज समझिए कि पूरा पर्व है। छठ का भी है, छठ पर्व भी है। फिर से आज देखिए कि सब लोग कितने जो पार्टी के लोग हैं वो होली भी मनाने का काम किए हैं और सब पर्व त्यौहार भी मनाने का काम किए हैं। और मुसलमान भाई का रमजान भी है, रमजान भी मनाने का काम हो रहा है। तो भगवान ऐसे सिचुएशन को देखते हुए आज के दिन को चुनने का काम किया और पिताजी का जो जिस तरीके से भगवान ने हमारी प्रार्थना को और बिहार की तमाम लोगों के करोड़ों नौजवान और पूरी महान जनता का प्रार्थना को स्वीकार करने का काम किया। वहीं मधेपुर जिला के कॉलेज चौक पर लालू यादव को बेल मिलने पर पटाखे और मिठाइयां बांटकर जमानत की खुशी मनाई गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद आलम ने कहा कि ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और गरीबों, अल्पसंख्यकों और छोटे तबके के लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है।
वहीं यूपी में चल रहे पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए शाहजहांपुर में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने आ रहे हैं। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मौके पर प्रत्याशी समेत प्रस्तावक का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। आपको बता दें कि जिले में जिला पंचायत की 47 सीटों, ग्राम पंचायत की 1069 सीटों के साथ क्षेत्र पंचायत की सीटों के लिए नामांकन होना है, जिसकी आखिरी तिथि 18 अप्रैल यानी कि आज है। खुदागंज द्वितीय से वार्ड नंबर 17 से और भाजपा से मैं उम्मीदवार हूं और वहां से नामांकन भरने आई हूं। अच्छा, क्या लग रही है आपको इस बार? किस तरीके का चुनाव रहेगा आपका? बहुत अच्छा चुनाव रहेगा और हमने क्षेत्र भ्रमण किया है, बहुत जन सहयोग मिल रहा है और जीत पक्की है। बस कोशिश है, अपनी संघर्ष हमारा सहयोग आप लोग का, तो सब अच्छा ही होगा ऊपर लिख दया से। विकास को लेकर किस तरीके का एजेंडा है आपका? बहुत अच्छा कोशिश करने का है कि हाँ बहुत अच्छा प्रगति हो, विकास हो, अच्छी कोशिश है। मैं जो पिछले बार भी मैंने वहाँ का इनका जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, मैंने काफ़ी कार्य करे हैं। एक तो उन मुद्दों को लेके, दूसरा क्योंकि हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है, आगे और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, वो मुद्दा मेरा एक है। दूसरा, क्षेत्र की जनता जो है वो दिली तौर से हमसे जुड़ी हुई है, उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि हम कुछ बने और वहाँ के लिए करें, तो मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूंगा। यही मेरा मेन मुद्दा है और इसी को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। संपूर्ण जनपद में आज से नॉमिनेशन का कार्य प्रारंभ है। स्थानीय निकाय जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर सभी ब्लॉकों में नॉमिनेशन आरओज और एआरओज के द्वारा लिया जा रहा है। जनपद स्तर पे जो जिला पंचायत सदस्य है इसका नॉमिनेशन लिया जा रहा है कलेक्ट्रेट में। इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर एडीएम प्रशासन बनाए गए हैं, वो नॉमिनेशन ले रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट या उनके प्रस्तावक आ रहे हैं उनमें अगर कोई लक्षण है कोरोना के तो उनका टेस्ट कर लिया जाए ताकि संक्रमण से बचाया जा सके। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद शान हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शाम, नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए सर, ये जानकारी हम आपको बता दें, शाहजहांपुर जिले में 29 फरवरी को चुनाव हो गए हैं। इसी को लेकर जिला पंचायत की सीटों के लिए 37 सीटें ग्राम पंचायत की और 169 सीटों के लिए जो 1069 सीटों के लिए जो है पंचायत सीटों के लिए चुनाव की आज नामांकन प्रक्रिया जो है सुबह से ही शुरू हो चुकी थी। और यहाँ पर हम आपको बता दें, कोरोना को देखते हुए, सरकार को देखते हुए यहाँ प्रशासन के द्वारा जो है काफी व्यवस्थाएं मतलब ठीक की गई है ताकि तो नामांकन दाखिल करने आए प्रत्याशी उनको किसी भी प्रकार का कोरोना वायरस संक्रमण ना हो, तो उसको लेकर उनकी पहले जांच कराई गई। उसके बाद में जांच के बाद ही उनको नामांकन जो है दाखिल करने के लिए कहा गया और जो लोग हो चुकी थी उनको आराम से जाने के लिए कहा गया। यहाँ तक कि हर क्षेत्र पर जो है पुलिस द्वारा और शासन के द्वारा काफी टाइट व्यवस्था की गई थी और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो, इसको लेकर काफी अच्छे इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मधुबनी जिला के रामपट्टी अवस्थित कोविड केयर सेंटर में डीएम और एसपी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने पीपीई किट पहनकर कोविड केयर सेंटर में इलाजरत सभी संक्रमित लोगों का हाल जाना और साथ ही कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों की स्थिति के बारे में हॉस्पिटल मैनेजर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से जानकारी ली। सभी को आवश्यक निर्देश भी दिया गया। जिला जेल सोनभद्र में बंदियों और स्टाफ को कोरोना से बचाव के लिए शासन स्तर से जो दिशा निर्देश प्राप्त हैं तथा स्थानीय स्तर पर जो भी यथासंभव बचाव के जो साधन अपनाए जा सकते हैं उन सभी को अपनाया जा रहा है। जो बंदी कारागार में प्रवेश करते हैं उनको बाहर ही स्नान करा के, उनके कपड़े धुलवा करके और उनका कोरोना टेस्ट करा करके जेल के अंदर प्रवेश कराया जाता है।
वहीं मधुबनी के झंझारपुर नगर थाना पर रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी ने किया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की और कहा कि कोविड को लेकर सतर्कता बरतते हुए रामनवमी और नवरात्र को लेकर किसी भी प्रकार के जुलूस निकाले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। हमें कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से ही त्योहार मनाने की मजबूरी है। इसी सिलसिले में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हम लोग रामनवमी के अवसर पर किसी तरह का जुलूस आदि नहीं निकलेगा, कोई तरह का जमावड़ा लगाने की इजाज़त नहीं होगी, डीजे आदि बजाने का या किसी तरह का मनोरंजक कार्यक्रम या व्यावसायिक कार्यक्रम करने की इजाज़त नहीं होगी। वहीं बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए यूपी में एक दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। बता दें कि राज्य सरकार ने 15 मई तक हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसके तहत रायबरेली शहर में पूरी तरह से सड़कों पर सन्नाटा दिखा। सभी दुकानें बंद रहीं, केवल आवश्यक वस्तुएं सुचारू रूप से चल रही हैं। लॉकडाउन शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक का है। तो कोरोना की चेन को रोकने के लिए यूपी में साप्ताहिक लॉकडाउन का फैसला लिया गया। आज 15 मई तक हर रविवार को लॉकडाउन लगेगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। असद, कोरोना के चेन को रोकने के लिए यूपी में लॉकडाउन लगाया गया है, तो क्या नजारा देखने को मिला? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये 53 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है, इसमें करीब शहर में लगभग इसका असर दिखाई पड़ रहा है। पूरी सारी दुकानें पूरी बंद है और सबसे बड़ी बात, प्रशासन ने इस पर मास्क पर सबसे बड़ा जुर्माना लगाया है कि 1000 रुपये पहली बार पे और दूसरी बार पे पकड़ने पर 3 गुना जुर्माना लिया जाएगा। और सभी को हिदायत दी जा रही है कि बिना मास्क के शहर में और बिना किसी कार के शहर में ना निकले। वहीं समस्तीपुर के कल्याणपुर ब्लॉक में 7 निश्चय योजना से हर घर नल जल का योजना हाल बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिन वार्ड में काम पूरा कर लिया गया है वहां भी ठीक से जलापूर्ति शुरू नहीं की गई है। ऐसा ही मामला अंजना पंचायत के 10 वार्ड में देखने को मिली है, जहां पर करीब 300 महादलित परिवार हैं, लेकिन आज तक इन लोगों के घर तक नल जल योजना का पाइप भी नहीं पहुंच पाया है, जिसके चलते लोगों को बढ़ती गर्मी में शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। अजना पंचायत जो है, अजना पंचायत के वार्ड नंबर 10 में 2 से 3 हजार का आबादी आता है, जिसमें जल नल लगा लेकिन अधूरा ही लगा और 300 परिवार के लोग जो है लगभग वो वंचित हैं इससे अभी तक। और 2 साल हो गया लगे हुए भी। हम लोग मुखिया और वार्ड मेंबर, वार्ड सचिव को सारा बात कहे, लेकिन वो मानने और कहने के लिए तैयार नहीं और कहे कि आप लोगों को जहां जाना है, जो करना है कीजिए। और अभी तक पानी जो है हम लोग आधा से 1 किलोमीटर दूर जा करके लाते हैं। जो नल जल से पानी एक तो हम लोग वंचित है ही, और चांपा कल भी जो था वो 1-2 साल में सूख गया, अभी तो बिल्कुल सूख गया। समस्या ये 10 नंबर वार्ड में कोई व्यवस्था पानी के नल जल के नहीं हो रहा है, क्योंकि पानी बिना रोड साफ कर जाता रहा है, बच्चा से जा रहा है तो बाल्टी में लोटा में पानी लेता है तो पियाता है, कल सूख गया है। कोई मुखिया सरपंच कोई भी आदमी देखने वाला नहीं है। कौन पंचायत का मामला है? वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर लोग काफी चिंतित हैं। ऐसे में कोरोना के रोकथाम के लिए सोनभद्र के गुरमा स्थित जिला जेल के कैदियों ने बड़े पैमाने पर मास्क बनाना शुरू कर दिया है। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल के पहल पर प्रतिदिन 2000 मास्क जेल कैदियों द्वारा बनाया जा रहा है। 4 शिफ्ट में आधा दर्जन से अधिक कैदी मास्क बनाने का काम कर रहे हैं। इनके द्वारा तैयार मास्क को सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बांटा जा रहा है।
वहीं नालंदा के बड़गांव में सामूहिक छठ पूजा पर पाबंदी लगाने के बाद भी दूसरे जिले के सैकड़ों लोग छठ पूजा करने के लिए बड़गांव पहुंच गए हैं और जिसे जहां जगह मिला वहीं ठहर गया है। बस स्टैंड से लेकर यात्री शेड तक फुल हो चुका है और लोगों का आने का सिलसिला अभी भी जारी है। बाहर से आने वाली महिलाओं का कहना है कि हम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि बड़गांव में छठ पूजा करने पर रोक है। हम लोग बड़गांव नहीं आते परवा करने के लिए। अब उतना दूर से आए कष्ट है। अब फिर हम लोग कैसे चले? एक आदमी को ऑर्डर दिया सरकार से जाने के लिए। अभी पुलिस बोला एक आदमी जा सकते हैं। अच्छा, बाकी लोग वैसे जाएगा एक आदमी चलेगा, हम लोग यहाँ रहेंगे। वहीं एडिशनल एसपी दयाराम सरोज के नेतृत्व में त्रिस्तरीय चुनाव और कोरोना के मद्देनजर मीटिंग की गई। इस दौरान प्रत्याशियों को आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी गई। तो वहीं इस मौके पर सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। लगभग 70 गुना ज्यादा है। वहीं औरंगाबाद के उपहारा में डंपर से कुचलकर एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ गोह देवकुंड मार्ग को जाम कर दिया। साथ ही सड़क पर आगजनी करते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उचित मुआवजे की मांग करने लगे। हालांकि जाम की सूचना मिलने के लगभग 4 घंटे बाद उपहारा थानाध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और किसी तरह समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत कराया। तब जाकर रास्ते पर आवागमन शुरू हो सका। कोई डंपर वाला इस लड़का को धक्का मार दिया और इसका जो मृत्यु हो गया। जो हम लोग यह मांग पर जो अभी डटे हुए हैं, नहीं तो यहाँ पुलिस प्रशासन थाना 1/2 किलोमीटर की दूरी पर है, नहीं तो कोई प्रशासन आया और नहीं BDO आए। और जिसके लिए हम लोग डटे हुए हैं वो अगर जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। चाहे हमको आज रुकना पड़े, रात भर दिन भर, चाहे 24 घंटा, जितना भी हम लोग रुकना पड़े रुकेंगे, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं जब तक इस बच्चा का जो न्याय नहीं और मुआवजा नहीं मिल सके। वहीं झांसी से एक प्रेमी जोड़ा नवाबाद थाने पहुंचकर घर वालों पर धमकाए जाने पर पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की। उनका कहना है कि वह एक दूसरे से प्यार करते थे और इसी के चलते उन्होंने दुनिया के रीति रिवाज को तोड़ते हुए एक दूसरे के साथ गृहस्थी बसाने का निर्णय लिया और घर वालों की मर्जी से विपरीत जाकर 1 अप्रैल को शादी कर ली। लेकिन वहीं परिजन दोनों को धमका रहे हैं। दिक्कत है सर कि वो हमारे घर वाले थोड़ा परेशान कर रहे हैं, तो हम लोगों को कोई सुरक्षा मिल जाए, दिक्कत ना हो। हाँ जी, आज नवाबाद। क्यों परेशान कर रहे हैं? मारने का धमकी दे रहे हैं कि तो हमारी लड़की को वो हमारे घर वाले भी धमकी दे रहे हैं। शादी कर ली इसलिए? हाँ, इसलिए शादी कर ली, अब घर वाले परेशान कर रहे हैं। क्या परेशान कर रहे हैं? कब की थी आप लोगों ने शादी? 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को शादी कर ली। तो अब क्या परेशानी आ रही है? आपके घर वाले परेशान कर रहे हैं? हाँ। किस तरह से, क्या कह रहे हैं वो ये कह रहा है कि मार देंगे दोनों को। अच्छा, अब आप यहाँ पे आज कहाँ नवाबाद थाने आई हैं? हाँ। वहीं नवगछिया में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई है। प्रशासन स्तर पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नवगछिया शहर में SDO अखिलेश कुमार, SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन किए जाने वाले दुकानों को सील कर दिया गया। के नेतृत्व में हम भी साथ में थे, दोनों आदमी के नेतृत्व में आज मास्क चेकिंग अभियान हम लोग चलाए। और अभी जो रिपोर्टिंग हो रही है उसके अनुसार कोरोना का केसेस काफ़ी बढ़ गया है। लोगों को जागरूक करने का मुख्य उद्देश्य है वो मास्क का यूज़ करें, आदत डालें कि हरदम मास्क का यूज़ करें और बिना जरूरत घर से निकले नहीं। कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार में 7 बजे दुकानें बंद हो जानी है, तो उसके लिए भी हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि स्वतः कहने का जरूरत नहीं पड़े, स्वयं से अपनी दुकानें 7 बजे बंद कर दें। मास्क चेकिंग तो मूलतः लोगों को जागरूक करने का ही उद्देश्य है
कि लोग जागरूक हों, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, मास्क पर चेकिंग का। तो यही अभियान जो है उसका उद्देश्य यही है। साथ में आज तो कोविड का जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, उसमें 2 दुकान भी सील की गई है, इसलिए एक मोबाइल का स्टोर रूम है और इस कपड़े का दुकान। वहीं मधुबनी जिले के भैरव थाना क्षेत्र के पाही कट के पास तिवारी ट्रेवल्स की बस पलट गई, जिसमें कुल चालक समेत 5 लोग सवार थे, जिसमें चालक और एक यात्री गंभीर रूप से घायल है, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा है। ये बस मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही थी। पाही कट के पास एक बस पलट गई। वहीं बिहार में शराबबंदी का कानून बस नाम का रह गया है। आए दिन कई तस्वीरें सामने आती रहती हैं जो शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाती हैं। समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हांसा बहेरा चौक के बीच में एक व्यक्ति नशे की अवस्था में सड़क किनारे गिरा हुआ पाया गया, जिसकी मदद करना किसी ने मुनासिब नहीं समझा। वहीं मुंगेर में रामनगर थाना क्षेत्र के चंदनपुरा गांव निवासी प्रिंस को उसके चाचा की दुश्मनी का खामियाजा उसे अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। मृतक के चाचा रास्ते को लेकर एक युवक से विवाद हुआ, जिसे लेकर शख्स ने अपने भतीजे पर ईंट से हमला किया। युवक की हालत देख परिजन इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने युवक की हालत देखकर उसे पटना रेफर कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। झगड़ा झांटी का मामला है। कहाँ हुआ था? चननपुरा बस्ती। किसके किसके बीच में हुआ था? नाम हमरा दोनों का अंकित नहीं है जी। तो इसमें क्या हुआ? इसमें रात में खबर आया 2 बजे रात में कि ये आदमी खत्म हो गया। तकर बाद जो मारने वाला था घर छोड़ को भाग गया। वहीं सीतामढ़ी के बैरगनिया थाना क्षेत्र में हुए राकेश झा की हत्या में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर सनसनीखेज खुलासा किया है। साथ ही बदमाशों के पास से 2 देसी कट्टा, 3 गोली, 1 चाकू और 1 चोरी का बाइक बरामद किया गया है। बता दें कि मोस्ट वांटेड राकेश झा की हत्या राजनीतिक साजिश के तहत की गई थी। एक सनसनीखेज हत्या मार्च महीने में मार्च की शुरुआती सप्ताह में हुआ था, जिसमें कि पुलिस द्वारा पूर्व में भी एक अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। परंतु उसमें मुख्य शूटर जो था वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। उसमें जो अनुसंधान हुआ उसके क्रम में तथा गुप्त सूत्रों से यह सूचना प्राप्त हुई कि उसमें से कुछ अपराधी जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। वहीं मुंगेर के श्यामपुर थाना क्षेत्र पहाड़पुर के बनवर्षा गांव के खेत में नाबालिग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी श्यामपुर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुटी है। मृतक की पहचान गगन सिंह के रूप में हुई है। वहीं छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के हनुमानगंज गांव में एक गए
युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई। युवक की पहचान 26 वर्षीय कृष्णा कुमार यादव के रूप में हुई है। मौके पर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया। गांव का कौन गांव है? पूर्वी पंचायत वार्ड नंबर 14 के कृष्णा कुमार यादव, पिता नागेंद्र यादव का लड़का है कृष्णा यादव, गया था शौच के लिए नहर के बांध पर और वहां शौच करने के दौरान पैर फिसल गया। क्या हुआ, पानी में डूबकर उसकी डूब पाया। तो हम लोग खोजबीन के लिए निकले तो गए कि नहर के पानी में डूबा हुआ है, तो लाए हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।